नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन हो गया 27 अक्टूबर 2024, दिन रविवार। वैसे साथियों, आप सभी को बता दें कि आज का दिन भगवान सूर्य देव जी के भक्तों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साथियों रविवार का दिन भगवान सूर्य देव जी को समर्पित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य देव जी की पूजा करने से भगवान सूर्य देव जी जल्द प्रसन्न होते हैं। तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की राजस्थान की काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खास खबरों पर। लेकिन साथियों, उससे पहले आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की छात्र छात्राओं से, किसानों से, बेरोजगार युवाओं से, सरकारी कर्मचारियों से और महिलाओं के साथ साथ और भी राजस्थान से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर की जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। तो साथियों, खबरें जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही आप इस वीडियो को राजस्थान में किस जिले से देख रहे हैं एक बार कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की राजस्थान की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सवाई माधोपुर में उपभोक्ताओं पर 34 करोड़ 77 लाख रुपए बकाया। बिजली विभाग ने लिया बड़ा एक्शन। जी हां साथियों, मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर विद्युत निगम का 34 करोड़ 57 लाख रुपए का बकाया चल रहा है, जिसके चलते बिजली कटौती की ओर से बकाया वसूली को लेकर अब विशेष अभियान शुरू कर दिया। निगम के एन रईस अहमद ने बताया, बकाया वसूली को लेकर सभी फीडर इंचार्ज को विशेष निर्देश देकर टीम बनाकर 100% बकाया वसूली के निर्देश दिए। इसको लेकर आज मलारना डूंगर कस्बे में जैन अखिलेश शर्मा के नेतृत्व में 10 लाख रुपए की बकाया राशि वाले आधा दर्जन उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर उतरने की कार्रवाई की गई। दिवाली में जयपुर के खातीपुरा बाजार का नाम बदला। डिप्टी सीएम ने किया ऐलान। जी हां साथियों, गुलाबी नगरी जयपुर में दीपावली की विशेष सजावट का काम शुरू हो चुका है। मंत्री विधायक अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर बाजारों में लाइटिंग का शुभारंभ कर रहे हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी आज शुक्रवार को अपनी विधानसभा में खातीपुरा व्यापार मंडल के कार्यक्रम में शामिल हुई। विद्याधर नगर विधानसभा में आने वाले खातीपुरा व्यापार मंडल को अब रानी बाजार व्यापार मंडल के नाम से जाना जाएगा। यह ऐलान खुद डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शुक्रवार को इस व्यापार मंडल के कार्यक्रम में शामिल होकर किया। करोड़ों लोगों को भजनलाल सरकार ने दी परिवहन निगम की बसों में मुफ्त और रियायती यात्रा की बड़ी सौगात। जी हां साथियों, राजस्थान की राज्य पथ परिवहन निगम प्रदेश के यात्रियों के लिए बस सुविधा को आसान बनाने में जुटा है। हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर से दिल्ली जाने के लिए रियायत दर पर लग्जरी बस सेवा की शुरुआत की गई है। वहीं प्रदेश के यात्रियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क या रियायती यात्रा करने के लिए खास योजना चलाई जा रही है। इसके लिए एक RFID कार्ड बनवाना होता है। अब इसे बनवाने के लिए भी इसे आसान बनाया जा रहा है। बस में मुफ्त और रियायती यात्रा प्रारंभ किया गया। RFID कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा का प्रचलन आमजन में बढ़ रहा है। प्रदेशवासी घर बैठे ही RFID कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और निगम की बसों में निःशुल्क और रियायती यात्रा का लाभ उठा रहे हैं। बड़ी खबर, 18 महीने में 250 करोड़ खर्च कर जयपुर में ये बड़े बदलाव करेगी राजस्थान सरकार। जी हां साथियों, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विश्व विरासत पर कोटा जल महल आमेर नाहरगढ़ को आइकॉनिक बनाने की तैयारी कर रही हैं। यानी सैलानी यहां बार बार आएं और इन पर्यटन स्थलों को देखें। इन डेस्टिनेशन को आइकॉनिक बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स टू ग्लोबल स्केल के तहत यह राशि पर्यटन विभाग को मिलेगी। जी हां साथियों, स्कीम की गाइडलाइन में कहा गया कि राज्य चयनित टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इस तरह से आइकॉनिक बनाएं कि वहां PL पर्यटक कई बार घूमने आए। टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने की सुगम राह, पार्किंग एरिया, साफ सफाई की व्यवस्था हो। साथ ही पर्यटक के डेस्टिनेशन घूमने के बाद उसकी संतुष्टि जानने के उपाय किए जाएं। झालावाड़ 11 kV फीडरों के मरम्मत के चलते रविवार को 3 घंटे बिजली की सप्लाई रहेगी बंद। जी हां साथियों, झालावाड़ दीपावली पर्व को देखते हुए बिजली विभाग की ओर से लगातार मरम्मत के काम किए जा रहे हैं। त्योहार के समय में क्षेत्र के लोगों को बिजली बंद जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसी के चलते रविवार को भी राड़ी के बालाजी सब स्टेशन पर मरम्मत का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते इससे जुड़े सभी 11 kV फीडरों की विद्युत आपूर्ति 3 घंटे तक बाधित रहेगी। अजमेर में दिवाली से पहले इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी की दुकान पर GST की रेट से बाजार में मचा हड़कंप। जी हां साथियों, देश में दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया है। ऐसे में राजस्थान सरकार की कड़ी नजर धोखाधड़ी करने वाले कारोबारियों पर है। इसी क्रम में अजमेर के कचहरी रोड पर स्थित प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स पर शुक्रवार को GST की टीम ने छापामारी की। यह कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर रजनीकांत करवा के निर्देशन में ज्वाइंट कमिश्नर सर्वेश्वर राठौर के नेतृत्व में की गई, जो दोपहर
दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक चली। टीम ने शोरूम से बिल बुक और स्टॉक की कमी के चलते सभी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। राजस्थान के किसान कर रहे केंद्र की अफीम नीति का इंतजार। हर जाते दिन से बढ़ रहा आक्रोश। जी हां साथियों, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के 20,000 से अधिक अफीम काश्तकारों को केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाने अफीम फसल नीति 2024-25 का इंतजार है। अफीम फसल नीति की घोषणा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाने के बावजूद घोषित नहीं हो पाई है। साथ ही अफीम फसल नीति देरी से जारी होने पर अफीम उत्पादन में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। केंद्र सरकार सितंबर माह में अफीम फसल नीति जारी कर देती है, लेकिन इस बार देरी हो रही है। वहीं अफीम नीति घोषित होने में देरी के कारण किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में किसानों का कहना है कि अफीम नीति में देरी करना कहीं साजिश का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि देरी से पट्टा मिलने पर किसान औसत नहीं दे पाएगा और उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। नीमका थाना में अवैध डामर प्लांट को लेकर 2 पक्षों में हुई फायरिंग। जी हां साथियों, राजस्थान से लूट, मारपीट और फायरिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी क्रम में नीमका थाना इलाके के पास टोड़ा गांव में तेलीवाला मोड़ पर रोड देर रात 1 बजे रॉयल्टी नाके पर क्रैशर और रॉयल्टी कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई। बात यहां तक बार ऐच गई कि दोनों पक्षों के बीच फायरिंग भी हो गई थी। इसके बाद बदमाशों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की। वहीं इस वारदात का पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। हम आपको इस वीडियो को नहीं बता सकते हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार पूरा घटनाक्रम देर रात का बताया जा रहा है, जहां पर एक रॉयल्टी नाके पर करीब 7 कर्मचारी मौजूद थे। इसी दौरान करीब 10 गाड़ियों में सवार होकर आए 70-80 क्रैशर कर्मचारियों और रॉयल्टी कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में करीब 6 राउंड फायर किए गए। वहीं मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस का टिकट 8 करोड़ में बेचा। जी हां साथियों, राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के सी मीणा के नामांकन से पहले सांसद हरीश मीणा ने खुद पर लग रहे टिकट बेचने के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। कांग्रेस के एक बागी नेता नरेश मीणा ने मुझ पर आरोप लगाया है कि टिकट बेचे जा रहे हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए संगठन से सवाल किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता मीणा ने कहा, टिकटों का बंटवारा पार्टी संगठन के जरिए किया जाता है और इसमें सांसद की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। मेरी राय जरूर ली गई थी, लेकिन टिकट का निर्णय संगठन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पर होता है। राइजिंग राजस्थान समिट में भाजपा विधायक ने रीको अधिकारियों को फटकारा, बोले अपना रवैया सुधार लें। जी हां साथियों, राजस्थान में निवेश लाकर युवाओं को रोजगार देने के मकसद से भजन लाल सरकार राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर रही है। इसके तहत अब तक 15 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। सिर्फ देश विदेश ही नहीं, बल्कि प्रदेश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हो रहा है। शुक्रवार को बहरोड में भी ऐसी ही एक जिला स्तरीय समिट का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा विधायक का दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में पारदर्शिता पर जोर देते हुए बहरोड से भाजपा विधायक जसवंत यादव ने कहा, ये जो किया है ना, ये लीपापोती है, इससे बात नहीं बनेगी। अगर आप ये कार्यक्रम न भी करते तो व्यापारी अपनी यूनिट एक्सटेंड करते ही करते। इस समिट में बाहर से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सब मेरे भाई लोग बैठे हैं। मैं सबको जानता हूँ, यहाँ मौजूद सभी इन्वेस्टर लोकल हैं। रीको के अधिकारियों की सुस्ती के कारण ही यह काम नहीं हो रहा है। रीको अधिकारी अपना रवैया सुधार लें, यही मौका है। नाबालिग बच्चियों के झूठे रेप केस में लोगों को फंसाने वाले गैंग का भंडाफोड़, महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। जी हां साथियों, नाबालिग बच्चियों के झूठे रेप केस में लोगों को फंसाने वाले गिरोह का हनुमानगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को पर्दाफाश कर दिया। डीएसपी मीनाक्षी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस गैंग में शामिल एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी पहचान लालचंद मेघवाल, रामजस धोलीपाल और पूजा के रूप में हुई है। ये लोग बच्चियों को नौकरी का झांसा देकर उनसे टारगेटेड लोगों को कोर्ट केस में फंसाने और फिर उनसे मोटी रकम ऐंठने का काम करवाते थे। जी हां साथियों, कुछ दिन पहले संघरिया थाने में इस गिरोह की महिला नाबालिग बच्ची को लेकर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने पहुंची थी। उसने अपनी शिकायत में बताया कि एक शख्स ने उसकी नाबालिग बेटी का बलात्कार किया है, लेकिन जब पुलिस ने बच्ची के बयान लिए तो उसने बताया कि जिसके साथ वो आई है वो महिला उसकी मां नहीं है। यह सुनकर पुलिस अधिकारी सदके में आ गए और उन्होंने महिला को पकड़कर बैठा लिया। इसके बाद नाबालिग बच्ची की असली मां को ढूंढकर बुलाया गया, जिसने पुलिस अधीक्षक के सामने पूरी सच्चाई बताई।
हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, जोधपुर से 9 शहरों के लिए रोजाना उड़ान भरेंगी 14 फ्लाइट्स। जी हां साथियों, नागर विमानन महानिदेशालय ने देश भर में सर्दियों का फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है, जो रविवार 27 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। जोधपुर से अब हर रोज तकरीबन 14 फ्लाइट उड़ेगी, लेकिन एयर कनेक्टिविटी केवल 9 शहरों के लिए ही होगी। इंडिगो एयरलाइंस ने जोधपुर चेन्नई फ्लाइट फिर से शुरू की है, लेकिन जोधपुर कोलकाता फ्लाइट शुरू नहीं की। स्टार एयर ने जोधपुर बेलगाम फ्लाइट बंद कर दी है। इस बार फ्लाइट शेड्यूल में कोई भी नया शहर नहीं जुड़ा। कोरोना के बाद यह पहला मौका है जबकि विंटर शेड्यूल में कम कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। जोधपुर से अब दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, इंदौर, पुणे और हैदराबाद के लिए ही फ्लाइट उपलब्ध होगी। नागौर जोधपुर से ट्रक में 30 लाख रुपए की शराब गुजरात ले जाते जिले का ड्राइवर गिरफ्तार। जी हां साथियों, नागौर डीएसटी और खींवसर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही करीब 30 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ ली है। ट्रक में 439 पेटी अवैध शराब बियर बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार जिसकी बाजार कीमत करीब 30 लाख रुपए है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वृत्ताधिकारी राम प्रताप बिश्नोई के सुपरविजन में डीएसटी खींवसर पुलिस की तरफ से एसपी नारायण टोगस के निर्देश पर जिले की एनएच पर नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाया। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो आलू के कट्टों के नीचे अवैध शराब भरी मिली। इसके बाद टीमों ने सघन तलाशी ली तो ट्रक में 482 से आलू के ऊपर कट्टे भरे हुए मिले और उसके बीच में छिपाकर रखी गई अवैध अंग्रेजी शराब व बियर कैन के कुल 429 कार्टून बरामद हुए। पंजाब से ट्रक में भरकर गुजरात शराब ले जा रहे ट्रक चालक नागौर के घुड्डारण निवासी है। भाजपा प्रभारी का बड़ा बयान, राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे को लेकर कही ये बात। जी हां साथियों, भाजपा के राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे की राजस्थान की राजनीति में भूमिका हमेशा बनी रहेगी। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने राजस्थान की राजनीति में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। वे केंद्र स्तर की मंत्री रही हैं। राजस्थान की बहुत लोकप्रिय नेता थीं और हैं। मुझे लगता है कि आने वाले लंबे समय तक उनकी राजस्थान की राजनीति में भूमिका रहेगी। एक इंटरव्यू के दौरान भाजपा प्रभारी ने कहा कि मैं बहुत समझबूझकर कह रहा हूं, उनकी राजस्थान में भूमिका हमेशा बनी रहेगी। पिछले दिनों जयपुर में ओम प्रकाश माथुर के अभिनंदन समारोह में वसुंधरा राजे का एक बयान काफी चर्चाओं में आया था। इसमें उन्होंने कहा था, पीतल की लौंग मिलने पर कुछ लोग खुद को सर्राफ समझ बैठते हैं। इस बयान पर अग्रवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नेताओं के एक बयान को पकड़कर उनके स्टैंड को स्थायी समझ लेंगे तो आप फंस जाएंगे। तात्कालिक रिएक्शन और दीर्घकालीन स्टैंड को आप जोड़ नहीं सकते।